लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और जो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं बहनें और माएँ, उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल। हमारे कान्हा बैठे हैं, बहुत अच्छे लगते, मुस्कुराते हैं। हमारी बहू जो है सेवा करती उसकी है। और हमने उससे कहा कि देखो, एक घटना आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं, सुनी सुनाई नहीं है। एक लोग हैं पड़ोस में, उनके 8 साल बच्चा नहीं हुआ था। हाँ। तो उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करी, खूब तन मन धन से सेवा करी, तो उनके घर बालक का जन्म हुआ। इतना सब प्रसन्न थे, बता रहे थे। तो हमने भी कहा हमारी अपनी बहू से कि ये तो जगत के दाता हैं, इनसे पुत्र क्या, धन वैभव स्वास्थ्य शरीर चाहे जो मांगो सब मिलता है लड्डू गोपाल से। सही। और आजकल हम ये देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हर बिरादरी में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। बहुत सारे प्यारे प्यारे वस्त्र बिकते हैं, खूब जगह जगह दुकानें खूब लगी हैं। खाली वृंदावन ही नहीं है, अब जिस देश शहर में देखो, शहर में देखो, लड्डू की बहुत महिमा हुई, बहुत महिमा है। हाँ। और लड्डू गोपाल के लिए हम तो ये भैया, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया से सुबह भोजन बनाओ। कान्हा का जो बाल रूप है उसका बहुत प्यारा है, बहुत मोहिनी सूरत, बहुत प्यारी है। सुबह भोजन बनाओ, जो तुम्हारे हो भोजन बनाओ, बड़े शुद्ध बनाओ, पर पाक साफ बनाओ और कान्हा को खिलाओ। छोटे छोटे बर्तन उनके होते हैं, छोटी थाली, छोटा सा लोटा, कितना बड़ा लोटा लेके आए, माखन जरूर हो। हाँ, छोटी छोटी चप्पल और बेड। आजकल इतने सुंदर सुंदर बेड आ रहे हैं, कान्हा के लिए सब लाए। भोजन बनाओ, खिलाओ उनको बड़े प्रेम से, इतना अंदर स्नेह जगता है, क्या बताएं। और अगर मान लीजिए भोजन कहीं आपके छोटे बच्चे हैं या अशुद्ध होता है या नहीं हो पाता है, तो खील को पाग लीजिए, छुहारे पाग लीजिए, गरी पाग लीजिए, एक डिब्बे में रख लीजिए। उनको भूख बहुत जल्दी लगती, छिन पे भूख लगती है उनको। बच्चा है ना, बच्चे को जल्दी भूख लगती है, उनको खिलाओ। अब पता है हमारे बेटे ने क्या किया, वो दवाई खा रहा था, काढ़ा, और बोले लड्डू को नहलाए और नहला के नंगे नंगे बिठा दिया। बोले कि हमने कहा कपड़े पहनाओ जल्दी उसको। बोला ये काम तो हमारी धर्मपत्नी करेगी। कपड़े पहनाने का। वो बोली हम काम कर रहे हैं। बोले अब तुम्हारा लल्ला नंगा है, जड़ा रहा है, उसे तुम पहनाओ। बेचारी दौड़ के पहनाई कपड़े, और काढ़ा पीने जा रहे, कह रहे काढ़ा पिलाऊंगा। हमने कहा काढ़ा मत पिलाना, वरना मेरे पास भाग आएंगे कि हम दादी अम्मा के पास जा रहे हैं, हम नहीं पिएंगे। उनको बहुत कड़वा लगेगा। उनको तत्ता उत्ता ना पिला देना कहीं गरम गरम कोई चीज। तो ये बहुत ध्यान रखना। तत्ता आपने कहा, तत्ता पे हमको एक कविता याद आ रही है, मतलब भजन। अभी सुनाइएगा आप। और बहनें जो हैं लड्डू गोपाल खूब लाई हैं, बढ़िया से उनकी सेवा तन मन धन से करो, दिखावा मत करो, दिखावा कहीं पर भी नहीं। और उनको ये ध्यान करके करो कि बहुत कोमल, बहुत मासूम, बहुत छोटे हैं, वाह, ठीक, उसी हिसाब से उनकी सेवा करो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है, वो तो, लेकिन भाव बनाने की बात है ना। हाँ, ये भाव की पूजा है। लड्डू की सेवा इसी भाव की सेवा है। तो आप भाव का एक आंतरिक विज्ञान है इतना बड़ा कि जैसे भाव बनाओगे वैसे मिलता है। हाँ, वैसा ही मिलता है। जैसे आप कल्पना करोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा करोगे, वैसे होगा। हाँ, इंसान को इसीलिए कहते हैं ना, प्रकृति वैसा ही देने लगती है। हाँ, अपने कर्म सुधारो, अपने गुण सुधारो, और इतना रस अपने आप में भरो कि लड्डू आके साक्षात खाना शुरू करे। खाते भी हैं, खाते आपको, हमको पता नहीं लगता। बाल लीला का चिंतन करते हैं। आप सच बता रहे हैं, जब कान्हा बैठते हैं ना, कभी कभी बड़े खुश होते हैं, और जरा सा कहीं भूल हो जाए, टाइम से ना खिला पाओ, तो लगता होगा नाराज हैं, श्यामले हो जाते हैं। ऐसे घूर घूर के गुस्से में देखेंगे, मनाना पड़ता है उनको कि नहीं कान, ऐसे माफी मांगो, नहीं अब नहीं होगा, आप ऐसा मत करो, अब खा लो, खुश हो जाते हैं। आप भाव से देखोगे, भाव से उसमें दिखता है,
पर खाली ऐसे दिखावा के लिए लाओगे नहीं नहीं दिखेगा। आप रोज सेवा करो तन मन धन से, देखो उनके कितने नए रूप, हर रोज उनके नए रूप दिखते हैं। बिल्कुल, और भाव का ही खेल है, भाव का, सब भाव का खेल है। हम तो कहते हैं भगवान सब जगह आप सब लोग खूब पूजा तन मन धन से करो, पूरा धरती स्वर्ग बन जाए, खूब धर्म की जय हो, धर्म हमारा बढ़े, और हमारी तो बस यही इच्छा है। हम तो अपने दर्शन में देखते हैं हमारे नन्हे कान्हा जो है खेल रहे हैं। अब कैसे खेलते होंगे ये आपने तो 20 साल से यही तपस्या करी है, पूरा लिखे हैं। हमको लगता है कान्हा पे लिखा है कहीं आपने। अरे खेलते हुए दिखाएंगे, हम तो खेलते हुए दिखाएंगे। अरे आप तो हर रूप में उनको ले आओ। नहीं, आपने तत्ता तत्ता बताया था। अच्छा। तब तक हमको याद आ गया कि उनके इसमें वो तत्ता तत्ता भी कहते हैं। चलो अब सत्संग करा ही दो, करा दें। खेल रहे हैं नन्हे कान्हा चल के बैया बैया, खेल रहे हैं नन्हे कान्हा चल के बैया बैया, आज पकड़ने को आतुर हैं, आज पकड़ने को आतुर हैं अपनी ही परछैया, खेल रहे हैं नन्हे कान्हा चल के बैया बैया। अच्छा, बच्चे अपनी छाया पकड़ते भी। हाँ, अब बैया बैया जब चलते हैं तो नीचे देखते हुए चलते हैं। हाँ। रतन जड़े हैं नंद के आंगन, दर्पण जैसे न्यारे, रतन जड़े हैं उनमें दिखता है ना वो। अब कल्पना करो, कल्पना कर रहे हैं, दरबार पहुंच जाइए आप, वहीं पहुंच जाइए। रतन जड़े हैं नंद के आंगन, दर्पण जैसे न्यारे, झुक झुक कर उनमें अब कान्हा अपना रूप निहारे, झुक झुक कर उनमें अब कान्हा अपना रूप निहारे। गांठों पे हाथ रख के, हाँ ऐसे, अब मुँह से चुम्मा चाटी करके, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं। देखा है, परछाई दिख रही, परछाई दिख रही। मुँह से चुम्मा चाटी करके कहते अय्या अय्या, यानी हाय हम हैं। मुँह से चुम्मा चाटी करके कहते अय्या अय्या, खेल रहे हैं नन्हे कान्हा चल के बैया बैया। बहुत सुंदर। प्रात पहर अब बीत रहा है, सूरज ऊपर आया, प्रात पहर अब बीत रहा है, सूरज ऊपर आया, धूप हुई यूं तेज की सारा आंगन भी गरमाया, तत्ता तत्ता कहते आए। ये कविता तभी निकल के आई, आपने बताया था तत्ता तत्ता, वो हाँ, उसी से हमको कविता याद आ गई। तत्ता तत्ता कहते आए पूरब छैया छैया। क्यों पूरब में किनारे किनारे, क्यों पूरब में छाया बनी रहती है, क्यों सूरज ऊपर चढ़ रहा है, तो कृष्ण ही दिख रहे वैसे। तत्ता तत्ता कहते आए पूरब छैया छैया, खेल रहे हैं नन्हे कान्हा चल के बैया बैया। तभी रसोई से मुस्काती माता यशोदा आई, उसने देखा कि कान्हा हमारे छैया छैया जा रहे हैं छाया छाया में। यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा किनारे किनारे जा रहे हैं छाया छाया में। तभी रसोई से मुस्काती माता यशोदा आई, अपने कान्हा की कोमल सी दोनों थाम कलाई, कहती मेरा कान्हा चलेगा अब तो टैया टैया, कहती मेरा कान्हा चलेगा अब तो टैया टैया, खेल रहे हैं नन्हे कान्हा चल के बैया बैया। ये तो माताएं अधिकतर करती है, जब बच्चा चलता तो दौड़ के पकड़ लेती, पकड़ लेती हैं और टैया टैया चलाती हैं, टैया चलो। खेल रहे हैं नन्हे कान्हा चल के बैया बैया। बहुत अच्छा भाव, बड़ी भावुकता में आपके आंसू आ गए। बहुत अच्छा भाव भराया आपने, ऐसा दिख गया मुझे कि क्या बालपन की चर्चा चला दी। कृष्ण, ऐसा लगा मुझे कृष्ण चल रहे हैं। बहुत सुंदर भाव भरते हैं आप। प्रभु जी ईश्वर सबके हृदय में ऐसे निवास करो, सबको सुख शांति प्रदान करो, जो जिसकी मनोकामना है उसे पूर्ण करो। जय लड्डू।